हेलो। आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में मैं कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड आप सभी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आप सभी अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं उस एग्जाम्पल्स को। आइए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो क्या कहता है ये एग्जाम्पल? प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल 18 में मैं ये प्री एज्यूम कर चल रहा हूँ कि आपको कंपोजिशन स्कीम की जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होगी कि क्या एलिजिबिलिटी टर्न होता है, किस केसेस में आप एक्सक्लूड हो जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। इस चीज़ की आपको बेसिक नॉलेज होगी। तो उसके बाद ही मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपके पास बेसिक नॉलेज होगी। अगर नहीं है तो आप फर्स्ट रीड आउट कर लो, उसके बाद आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो आपकी टर्नओवर थी वो क्या थी? नील थी। और आप अच्छे से जानते हो कि कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए जो आपकी टर्नओवर की क्राइटेरिया है उसको दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? एक तो है 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़ तक की टर्नओवर होनी चाहिए, और एक होनी चाहिए आपकी 75 लाख रुपीज़ तक की टर्नओवर। ये कौन कौन से स्टेट में है मैं शॉर्ट में फिर भी बता देता हूँ। MMTN। MMTN में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। उसके बाद AP मीन्स अरुणाचल प्रदेश, UK मीन्स उत्तराखंड। उसके बाद आपका मेघालय। उसके बाद आपका सिक्किम। ये सारे स्टेट्स में, ये जितने भी स्टेट्स मैंने लिए, MMTN और AP UK मेघालय सिक्किम, यहाँ पर जो लिमिट एप्लीकेबल होगी आपके ऊपर वो 75 लाख रुपीज़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी। और रेस्ट ऑल अदर स्टेट्स के लिए जो आपकी लिमिट एप्लीकेबल होगी वो 1.50 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी इन द केस ऑफ टर्नओवर। बट जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वाले केस में हमारा टर्नओवर है वो नील है। तो क्या आप 1920 करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एलिजिबल हो? यस, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम एज योर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर इज नील। ओके, आपने यहाँ पर अपना बिजनेस ही स्टार्ट किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस चला, और कुछ समय बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की जो टाइम लिमिट है 20 लैक्स, 10 लैक्स और 40 लैक्स एज द केस में भी, मान के चलो इस एग्जांपल में 20 लैक्स रुपीज़ की थी, वो एक्सीड कर जाती है यहाँ पर आके एक पर्टिकुलर डेट पर। फिर कुछ समय और बिजनेस चला, फिर आपकी जो टर्नओवर है वो 1.50 लैक्स मीन्स 1.5 CR के लिमिट को भी एक्सीड कर जाती है, और 31 मार्च 2020 जाते जाते आपकी जो टर्नओवर फाइनल होती है वो होती है 1 करोड़ 60 लैक्स का टर्नओवर। अब जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि आप टर्नओवर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 1.5 करोड़ का आप टर्नओवर लिमिट देख रहे हो वो आप कहाँ से देखोगे? वो आपको समझना है। वो आप 20 लैक्स से 150 लैक्स तक देखोगे, या 1/4/2019 से लेके यहाँ तक आप देखोगे? ये जो डेट है आपकी, कोई भी डेट आप यहाँ एज्यूम कर सकते हो। तो ये बोला गया कि टर्नओवर की जो एलिजिबिलिटी है, उसके लिए आप जो टर्नओवर देखोगे वो देखोगे 1/4/2019 से। वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर एलिजिबिलिटी criteria. You have to see the turnover right from the start of business or right from the start of financial year as the case may be. Okay, but ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एक बार आप एलिजिबल हो गए कंपोजिशन स्कीम में तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी किस तरीके से होती है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रेस्टोरेंट वाले रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो तो 5% ऑफ टर्नओवर की आपकी लाइबिलिटी होती है। ओके, विद इन द स्टेट, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना। 5% ऑफ टर्नओवर विद इन द स्टेट, इस चीज़ का आप ध्यान रखकर चलोगे। ओके, उसके बाद अगर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आपका जो लाइबिलिटी होगा वो 1% ऑफ टर्नओवर विद इन द स्टेट। आपकी जितनी भी टर्नओवर उस स्टेट में होगी उसके उसकी टर्नओवर का 1% फ्लैट लाइबिलिटी आपके ऊपर चार्ज हो जाएगी। बट
अगर अगर आप ट्रेडर हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ट्रेडर हो तो उस केस में 1% ऑफ टैक्सेबल, मार्क माई वर्ड्स, टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर विद इन द स्टेट, टैक्सेबल टर्नओवर विद इन द स्टेट वाली जो भी आपके टैक्सेबल टर्नओवर होगी उसका सीधा फ्लैट 1% की आपकी लाइबिलिटी होगी। ओके, तो हमारे केस में आप टैक्स लाइबिलिटी कैसे कंप्यूट करोगे? क्या आप यहाँ से यहाँ तक मीन्स 1 करोड़, मान लो आप 151 लाख रुपीज़ की आपकी टर्नओवर हो गई और 150 लैक्स की आपकी टर्नओवर हो गई, तो क्या आप इसका 1% लोगे या आप 150 -20 के 1% का लोगे? ये एक डिबेटेबल, ये एक पॉइंट है जो आपको समझना ज़रूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप 130 लैक्स का 1% करके चलोगे, ना ही 150 लैक्स का 1% अगर आप करते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या कर कर चलना है? 130 लैक्स रुपीज़ का 1%। तो जो मैंने अभी बताया उसका जो अगर आप क्रक्स लेना चाहोगे, अगर आप उसका क्रक्स लेना चाहोगे तो मैं क्रक्स बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी टर्नओवर अगर आपको देखना है तो आपको पूरा टर्नओवर देखना पड़ेगा, फुल टर्नओवर देखना पड़ेगा आपको उस केस में। और अगर आपको टैक्स लाइबिलिटी पर्पस के लिए आपको टर्नओवर चाहिए, टैक्स लाइबिलिटी टर्नओवर, टैक्स लाइबिलिटी पर्पस के लिए चाहिए तो रजिस्ट्रेशन की डेट से आपको अपना टर्नओवर का लिमिट देखना पड़ेगा जब तक के लिए आप टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हो। तो ये है आपका क्रक्स। उसके बाद एक पॉइंट इसमें और है कि अब जो यहाँ से यहाँ तक का 10 लाख रुपए का टर्नओवर है, अब यहाँ तो आप पहले कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से तो टैक्स पे करोगे नहीं, यहाँ पर जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, यहाँ पर जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 10 लाख रुपए पे, वो किस प्रकार से बनेगी? वो बनेगी 10 लाख रुपए का 18% और 12%, वॉट एवर द रेट्स बिंग प्रेस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी, आप नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से इस वाले टर्नओवर पर टैक्स भरकर चलोगे। ओके, एक चीज़ इसमें और समझने वाली बात है, उस चीज़ को भी आप समझ लीजिए कि अब यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 शुरू हो गया, अब यहाँ प्रीवियस आपका था फाइनेंशियल ईयर 1920। तो यहाँ के लिए जो आप टर्नओवर अब लेकर चलोगे वो क्या लेकर चलोगे? वो क्या आप 160 लैक्स -20 लैक्स लेकर चलोगे, आई 140 लैक्स, या 160 लैक्स लेकर चलोगे? तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो आप टर्नओवर लेकर चलोगे वो टर्नओवर होगी 160 लैक्स रुपीज़ की। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही रिलेवेंट थे और आपको इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है बिफोर डूइंग एनी क्वेश्चंस ऑन कंपोजिशन स्कीम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।